यूपी में योगी सरकार है और योगी सरकार लव जिहाद को लेकर लगातार सतर्क रही है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लव जिहाद से बाज नहीं आ रहे हैं। सुमित यादव बताकर शहनवाज किस तरीके से एक महिला का शोषण करता रहा, आज मैं उससे आपको मिलवाऊंगा और ये दर्द भरी दास्तां भी आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से शहनवाज आलम अपना नाम सुमित यादव बताता रहा और किस तरीके से इस महिला का शोषण लगातार सालों तक करता रहा। हालांकि जब ये महिला परेशान हुई और परेशान होने के बाद हिंदू संगठन हिंदू शेर सेना के पास ये पहुंची और वहीं पर जाकर इनकी जो कार्रवाई है वो आगे कानूनी तौर पर बढ़ाई गई। इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगी, किस तरीके से आप जो आरोप लगा रही हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम आप शहनवाज आलम बता रही हैं, वो क्या कहता था, क्या नाम आपको बताता था और किस तरीके से आपके साथ रह रहा था? वो मेरे साथ हिंदू बन के रह रहा था और मुझे बताता था सुमित यादव, मेरा नाम सुमित यादव है, और दूसरों को बताता था सुनील। और बाद में पता चला वो शहनवाज आलम है, एक मुस्लिम है। आप कह रही हैं कि वो सुमित यादव आपको अपना नाम बताता था, है वो शहनवाज आलम, और आपको बाद में पता लगा कि वो मुस्लिम। लगभग कितने साल हो गए इस पूरे प्रकरण को, कि वो कितने साल से आप लोगों के संग रह रहे थे और क्या क्या फिर उसमें उस दौरान जो आपके साथ हुआ? 2014 में मेरी मुलाकात उसके साथ हुई है। वो मैं जॉब करती थी, मेरे पीछे पीछे आता था। पीछे आने के बाद काफ़ी मेरा पीछे लगता रहा, मुझे पता नहीं चला कि मेरे पीछे लग रहा है, और कहता था क्या नाम है, कहाँ जॉब करती हूँ, कहाँ रहती हूँ। मैंने कहा आपको क्या मतलब है, मैं आपको जानती नहीं हूँ, कि जानोगी तो पहचानोगी। मैंने कहा मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जानती ही नहीं। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिन तक मेरे साथ ऐसे ही करता रहा। एक दिन वो मेरे पीछे कब लग गया, कब मेरा घर देख लिया, मुझे नहीं पता चला। फिर एक दिन ड्रिंक करके 1:30-2 बजे के लगभग में आया, तो दरवाज़ा खुलवाया। तो मैंने सोचा मेरा कोई अपना पड़ोसी है, मोटर वोटर के चक्कर में, या कोई कुत्ता आ गया है। तो एक बार देखा गेट खोल के, तो मैंने गेट खोला तो उसने मुझे खोलते के साथ ही धक्का मारते ही बेड पे लेटा दिया और कहने लगा चुप रही, नहीं तो तेरी मतलब यहाँ से खाली हो जाएगी तो, और क्या बोलता है, सब में शोर मच जाएगा। तो उसने मेरा मुंह बंद करा, तुरंत मेरा गेट लगाई, अपनी कुंडी लगाया उसने, गेट लगा के फिर बोलने लगा चुप रहे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे पीछे बहुत हूँ, मैं तुझसे शादी करूँगा, मैं तेरे से प्यार करना चाहता हूँ। मैंने कहा जब मैं प्यार नहीं करती तुम कैसे प्यार कर सकते हो? मैंने ये बोला, मेरे दिल की बिलीव तो फीलिंग होनी चाहिए, और तुम कौन हो, क्या चाहते हो? फिर उसके बाद मैं बहुत डरने लगी। रात में अकेली थी, डर गई मैं कि कोई चक्कू नहीं लेकर, चक्कू तो नहीं लाया साथ में, बंदूक तो नहीं लाया साथ में, इस वजह से मैं डर गई। फिर उसने इतनी ड्रिंक कर रखी थी ना, उसने मेरी मर्ज़ी पूछी और ना अपनी मर्ज़ी सुनाई। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बना लिया। यानी आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से झांसा देकर, क्या मतलब उसने कभी कहा कि मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ या प्यार करता हूँ, तो क्या आगे हम लोग शादी करेंगे, या इस तरीके को लेकर? हाँ, वो जब उसने मेरे साथ संबंध बना लिए तो कहने लगा ये बातें किसी को मत बताना, नहीं तो तेरी ही इसमें बेइज्जती होएगी, कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और मैं तुझसे शादी करूँगा, तुझे अपनाऊँगा। फिर मैं अपनी इज्जत के मारे, देखो मैं खाने कमाने आई थी, तो मैं अपनी इज्जत किसको सुनाती, या पुलिस थाना में कब तक करती, मेरे बस की बात नहीं, मैं कभी गई नहीं थाना पुलिस में। तो इस वजह से फिर उसने मेरे साथ संबंध बना लिया, फिर मैं संबंध में रहने लगी इसी डर के मारे। कितने साल तक आप दोनों साथ रहे? 2014 से अब 2022 में ही ये सब कुछ पता चला है मुझे। अब देख लो 2014 से कम हम 8-10 साल साथ रहे हैं। यानी 2014 में आपसे वो मिला, उसने आपको कहीं ना कहीं झांसा दिया या चिकनी चुपड़ी बातें जो भी की, उसके बाद लेकिन अब आपको ऐसा क्यों पता लगा ये बारी सारी बातें कि वो सुमित यादव नहीं है, वो शहनवाज आलम है? ये 2022 में कैसे पता लगा? और उसके मतलब वो आपके संग यहाँ रहता था, तो उसका परिवार, घर कोई तो होगा, कुछ तो हुआ। जब हम काफ़ी हमारे साथ समय हो बीत गया तो हमारा एक बेबी भी हुआ हमारा। तो हम हॉस्पिटल में भी, मतलब हॉस्पिटल में बेबी हुआ, तो वहाँ में पता नहीं चला, वहाँ भी इसका नाम कुछ और है, मतलब सुमित के ही नाम से मुझे पता था। फिर इसकी बहनें आई, जीजा आया, भाई आया, वो भी हिंदू बताया अपने नाम को। काफ़ी समय करते करते फिर हमने इसको शादी पर दबाव दिया, हमें शादी करनी, बच्चा हो गया है, हमें गांव लेके जाओ। टॉर्चर करता था, इसी चक्कर में हमें मारता था, पीटता था, गला घोट कर मारता था। हमें नंगा बाथरूम में, बेटे और मुझको दोनों, भूखा भी मारता था, बाथरूम में भी हमें नंगा करके छोड़ देता था, पानी छोड़कर। फिर उसके बाद ऐसी मतलब शादी करनी, फिर हमें ऐसे कहने लगा चलो ठीक है तुम्हारी इच्छा रख देते हैं हम। तो हमें देहरादून में शादी करने के लिए ले गया। देहरादून मनसा देवी में हमारे साथ शादी करी, उसने सिंदूर भर दिया कि लो शादी हो गई।
फिर ऐसे करते करते फिर दबाव ऐसे ही बनाया। फिर हमने ऐसे बोला कि हमें गांव जाना है, इस शादी से क्या मतलब है, गांव में पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा एक बच्चा है, तुम्हारी बीवी है, मैं जो बीवी हूँ तुम्हारी, ये कैसे पता चलेगा। उसने बोला चलेंगे घर, पहले घर बना लेते हैं, फिर भाई की शादी कर लेते हैं, उसके बाद और तुम्हें को अच्छी उस तरीके से लेके जाऊँगा। फिर ऐसे हमने काफ़ी समय ऐसे होता रहा, कोई ना कोई बहाना वो देता रहा। बाद में पता चला हमारे साथ ये इस चीज़ को बोलने लगा कि ऐसे शुरू करो ये गलत काम करना। हमने बोला हम गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन हमें मार पीट कर टॉर्चर करके हमारे साथ ज़बरदस्ती ये गलत काम करवाया गया। क्या आपको उनके परिवार के बारे में बीच में कभी पता लगा? 2014 से 2022 तक का ये सफ़र था पूरा, आप लोग साथ रहे, या फिर अभी 2022 में ही आके ये पता लगा कि उनका ही परिवार है वो मुस्लिम समुदाय से है? नहीं, घर में बात होती थी, लेकिन कास्ट मतलब वो बिहारी थे, तो हम अब समझ में नहीं आती थी उनकी हिंदी। तो इसी बात पे हमें कहने लगा कि लेके, फिर मैंने बोला कि मैं क्या बात करूँ, मुझे समझ में आती नहीं है इनकी भाषा, तो मैंने कभी बात नहीं करी। वही करते थे, हम कहते थे कि लेके चलो। फिर एक दिन वो हमें शादी के लिए लेके ही चला गया बिहार लेके शादी के गया। तो हमने वहाँ जाके देखा कि ये तो मुस्लिम है, अरे ये तो पूरा हिंदू बताते थे अपने परिवार को भी। कभी गांव के लिए पहले तो मना करा, फिर जब अपनी मर्ज़ी से लेके गया बिहार कि चलो वहीं शादी रचाएंगे, वहीं शादी करेंगे, फिर हम वहाँ पे जाके पता चला तो वो मुस्लिम था, उसका परिवार ही मुस्लिम था। फिर हम कुछ नहीं गए, कहने लगे इस धर्म को तुम अपना लो और बच्चे का खतना हो जाएगा, और क्या बोलते हैं गांव वालों को भी ये पता पड़ जाएगी कि हाँ इनको बिरयानी मतलब दावत ही समझ लो, वो दावत खाने के लिए बोल रहे थे कि दावत भी खिला देंगे। तो बेटे का नाम धर्म बदलो, तुम भी अपना धर्म बदल लो। मगर क्यों बदल ले हम अपना धर्म, तुमने तो हमसे गुमराह रखा हर चीज़ के कि हिंदू बताते आज हमें मुसलमान पता चल गया कि आप मुसलमान हो। इस बात को बस हमने बोला कि अब हम जाएंगे दिल्ली, जाके बात करेंगे। हम उसको छोड़ कर आ गए। और खतने के लिए बोलता था। एक दिन तो वो ये भी कहने लगा था, क्या बोलते इसका नाम आर्य खान, सलमान खान का, शाहरुख खान का फ़ैन था वो, शाहरुख खान का फ़ैन था। मेरा नाम गौरी खान रखने को बोलता था, और मेरे बेटे का नाम अरमान खान। आपके बेटे का अरमान खान के लिए वो कहते कि नाम बदल दो बच्चे का और अपना ही धर्म परिवर्तन कर लो, हम गांव में बताएंगे, क्योंकि जो शादी के बाद दावत होती है तो लोगों को ये बताएंगे कि ये भी मुस्लिम है, इसका खतना भी हो जाएगा और तुम्हारा धर्म भी बदला जाएगा, तो सबको ये लगेगा कि ये हम मतलब मुसलमान ही हैं। फिर उसके बाद हमको पता चला कुछ दिन उधर ही हमको पता चला कि इसकी बीवी भी है, वो भी हिंदू नहीं है, उससे भी 7 साल का बेटा है। वो भी बात हमसे छुपाई। यानी उसकी एक और बीवी है? जी, वो भी उसकी एक बीवी है, हिंदू है, पर वो मुस्लिम धर्म अपना लिया उसने। अच्छा, दूसरी जो बीवी है उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया, तो वो कहाँ रहती है? वो भी उन्हीं के साथ है, पता नहीं कहाँ है, ये मुझे नहीं पता, पर उसको मैंने वहीं देखा था बिहार में। इस बीच में ये लड़ाई झगड़ा, ये प्रताड़ना या फिर आपको मारना पीटना, ये कब शुरू हुआ? या मतलब प्यार से आप लोग रह रहे थे, या फिर आपको उसका व्यवहार कुछ बदलता हुआ नज़र आया? उसका व्यवहार जो बदल गया, मेरा बेटा 2 साल का था जब से बदलना शुरू हो गया था उसका व्यवहार। 2 साल का भी नहीं था, 6 महीने का मेरा बेटा था, 6 महीने से बदलना शुरू हो गया था उसका व्यवहार। जब से मुझे कहने लगा था ये गलत काम करो, मेरे बहुत अच्छे सरकारी कस्टमर हैं और क्या बोलते हैं अच्छा पैसा कमाओगी, इसी पे उसके व्यवहार बदलने लगे। उसी व्यवहार से ही ये अपने घर में मेरे जब मैं उसके घर के लिए बोलती थी घर लेके चलो, तब मेरे को व्यवहार से अपना मारता था, पीटता था, ऐसे मेरे ऊपर था ड्रिंक करके, या जैसे भी जैसा भी उसको अच्छा लगता था वो बस मेरे तरह से मेरे धर्म पर वो ऐसी बातें करता था कि तू इसी लायक है। आपने इस पूरे मामले को लेकर क्या पुलिस प्रशासन से बातचीत करी? कैसे आप पुलिस तक पहुंची? आपने एक एफआईआर भी दर्ज कराई है, मैंने सुना है। हाँ, मैंने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, वो भी एक हिंदू शेर सेना जी हैं, उनके पास आई थी, उनके ही सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। यानी हिंदू शेर सेना वो एक संगठन जो हिंदुओं की मदद करता है, आप हिंदू शेर सेना के पास पहुंची और वहां से आप फिर थाने गई? हाँ, वहाँ से फिर मैं थाने गई, वहाँ से ही मैं हिंदू शेर सेना के ही पास मतलब कि अपनी विनती ले कर गई थी, और उन्होंने ही मुझे वहाँ तक पहुँचाया
और यहाँ तक। पहले आपने क्या पुलिस के पास जाने की नहीं सोची कि पुलिस के पास जाया जाए? हाँ, मैं गई थी। मैं वो 4 महीने से भटक रही थी, तो क्या मेरे को निकाल दिया जाता था, मुझे महिला थाने से निकाल दिया जाता था। मैं अपने बच्चे को लेकर जाती थी, कहने हमारे पास यही काम थोड़ी ना, तुमसे भी ज़्यादा हमारे काफ़ी काम है। और पहले से तुमने नहीं देखा, अब तुम्हें याद आई है कि ये मुसलमान है, अब दिखाई दिया है तुमको 8-10 साल बाद। तो मैंने बोला सर मुझे अब दिखाई दिया, तभी तो मैं यहाँ तक आई हूँ। अगर किसी के पास समस्या नहीं होगी तो बिना समस्या के थाने में कौन आएगा? सब समस्या लेकर थाने में आते हैं, बिना समस्या के तो कोई थाने में नहीं आता है। तो मैं वो जो 3 स्टार के सर होते हैं वो भी तक मुझे यही कहते थे बैठो। मैंने खूब धक्के खाए, मुझे मतलब मेरी सुनी नहीं गई वहाँ पर कोई। अब एफआईआर दर्ज हो गई? हाँ, एफआईआर दर्ज हो गई। तो अब क्या चाह रहे हो आप? बस मैं यही चाहती हूँ, मेरी ये मेरे बेटे का और मेरा सपोर्ट करो। जब एक बात बताइए, जब वो आपके संग कुछ गलत काम कर रहे थे तो आपने उसका विरोध नहीं किया? आपने उसको रोका नहीं उस दौरान? या फिर कोई झांसा उसने आपको दे दिया कि भाई चलो? किस चीज़ का विरोध? मतलब विरोध तो मेरे साथ वो मारपीट का ही करता था, गलत काम का भी करवाता था। मुझे ये तक नहीं बताया था कि हिंदू हूँ मैं, नाम भी बदला गया उसने, ये भी नहीं बताया मुझे। हर तरीके से झूठ ही बोला उसने। पहला अपना नाम बताया हिंदू, अपना हिंदू धर्म बताया। दूसरा वहाँ पता चला ये मुस्लिम है, इसका मुस्लिम परिवार है। इसने अपने घर वालों को भी मेरे सामने ये कहवाया कि हिंदू बन के नाम बताया, अपने जीजा का नाम हिंदू बन के बताया, पर मुझे जीजा का नाम नहीं पता, बहन का नाम सुनीता नाम से हिंदू बताया। दूसरा मुझे ये नहीं बताया उसने कि क्या बोलते हैं कि मैं एक शादीशुदा हूँ, मेरा भी एक और बच्चा है। तो अब कब से वो गायब हैं, या फिर वो यहाँ से चले गए आपके पास से? कितने दिन हो गए जो चला गया है वो? ये आया था अभी, एक बार आया था मार्च के बाद आया था। तो आप फिर उसके गाँव भी गई क्या? हाँ, मुझे लेके गया था गाँव। वो लेकर गया था कि फिर आप अपने आप अकेले भी गए हो? वहाँ से मैं अकेली आई हूँ, लेके गया था मेरे को साथ में, मैं और मेरा बच्चा, कि परिवार से मिलवा के आता हूँ और चलो वहीं पे अपना। यहाँ से नहीं बता के गया था कि हिंदू मतलब वो मुसलमान हूँ या वहाँ पे तुम्हारा धर्म पर करूँगा। वहाँ पे कहने लगा चलो गांव के सामने शादी करते हैं, माँ बाप भैया के सामने शादी करते हैं। मैं ठीक है। फिर मैं जैसे मैं गांव में गई तो मैंने सोचा कि गांव तो पूरा मुस्लिम एरिया है। फिर मैंने सोचा मुस्लिम एरिया में तो हिंदू भी रहते हैं, अलग ही एरिया पता पड़ गई थी। फिर मेरा दिल धक धक करने लगा। फिर उसके बाद जब मैं अंदर गई तो उनके घर वालों ने बोला तो उन्होंने ये और शहनवाज आलम कैसे अचानक से आना हुआ, ये बोला उनके भाई ने, उनकी भाभीयों ने ये बोला। तो मैंने कहा ये शहनवाज आलम कौन है, तो तुम्हारा नाम इस तरीके से क्यों लिया जा रहा है? तो उसने कहा तुम बैठो मैं तुम्हें सारी बात बताऊँ। फिर मुझे कमरे में लेकर जाके सारी कहानी सुना दी। कहानी क्या सुनाता, मैंने सारे आम देख लिया। फिर उसने अपनी इधर उधर बात बनाने लगा, वो सोच रही फिर ही आ जाएगी बातों में। उसको मेरे हाथ पैर जोड़ने लगा कि मैंने ये हिंदू इसलिए वहाँ पर नहीं बताया था, वहाँ तुम पुलिस से मुझे पकड़वा देती, RS वालों से पकड़वा देती। तो अपने गांव में लाया हूँ, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बैठा के समझा रहा हूँ। क्योंकि मैं उसको हमेशा ये बोलती थी ना, तुम शादी नहीं करोगे मेरे साथ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये देख लेना। कभी तुम सोच रहे हो कि बच्चा बना के मुझे इधर उधर छोड़ दोगे। मैं मगर वो महिला नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, सिक्की हूँ। मैंने ये बोला उसको। हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपके पास ये पीड़ित महिला कैसे आई और फिर कैसे आपको पता लगा कि ये जो प्रकरण है, फिर आप इनको पुलिस प्रशासन के पास ले गए? देखिए, ये एक सिख समाज की महिला हैं, ठीक है। इन्होंने करीबन 4-5 महीने से ये लगातार जो है पुलिस थानों के चक्कर काट रही थी, जहाँ इनकी कार्रवाई नहीं हो रही थी, इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। पर किसी के माध्यम से हमारे पास आती है मदद के लिए, तो तत्काल रूप से मैं यहाँ से थाना जाता हूँ अपनी टीम के साथ, जो भी इंदिरापुरम थाने, वहाँ के SHO, वहाँ पे CO भी मौजूद थे, एडिशनल SP भी मौजूद थे। तो उनसे बात करके दबाव बना के मुकदमा लिखवाया गया, क्योंकि 4-5 महीने से इनको केवल टहलाया जा रहा था, ठीक है। इनको वहाँ से भगा दिया जाता था कि मेरे पास और भी काम है हम लोगों के पास, केवल ये तुम्हारा मुकदमा नहीं देखेंगे। तो हमारे संज्ञान में जब ये मामला आया तो हमने फिर जाके वहाँ कार्रवाई करी, इस पर FIR दर्ज हुई। जिस तरीके से आप देख सकते हैं धाराओं में मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ है, 76 धारा लगी है और भी सारी धाराएं लगी हैं शहनवाज आलम के खिलाफ, जो सुमित यादव बन से इनसे मिला था। मतलब आप ये देखिए कि यही वो समाज है जो दिल्ली में लाल किले के ऊपर दंगे करते हैं, लाल किले के ऊपर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं,
दिल्ली पुलिस के ऊपर तलवारों से हमला करते हैं, बहुत बेकसूरों को मारते हैं, पर आज उन्हीं के समाज की महिला अगर पीड़ित है तो उसकी मदद के लिए कोई भी सिख समाज का व्यक्ति नहीं आता है। पर राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना हर एक महिला के सम्मान में, हर एक महिला के साथ है और हमारे पास ऐसे कोई भी किसी भी धर्म की महिला आती है, अगर वो पीड़ित है तो उसकी मदद करने के लिए राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना 24 घंटे तत्पर रहते हैं। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के पास ही वो पीड़ित महिला आई है और इन्हीं के द्वारा उसकी एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन किस तरीके से आगे इस कार्रवाई को बढ़ाता है और उस पीड़ित महिला को कब तक इंसाफ मिलता है। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।